आप क्लास 10th में हो तो आप ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल से दोस्ती कर लो। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल नहीं याद तो ये समझो आपको 10th क्लास के 60% चैप्टर आते ही नहीं हैं। क्यों? क्योंकि 10th क्लास में जो 60% चैप्टर है उसमें से लगभग 30% जो चैप्टर है वो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन से रिलेट करते हैं और जो दूसरे चैप्टर्स हैं वो ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यूज से रिलेट करते हैं। अगर आपको वैल्यू याद नहीं होगी तो आप यहीं पर फंस जाओगे। सपोज आपको अगर कोई वैल्यू याद नहीं है तो आपके लिए क्वेश्चन यहीं खत्म हो गया। अभी तक तो हमने इस क्वेश्चन में कुछ करा ही नहीं, बस हमने फॉर्मूला लिखा है और उसके अंदर चीज़ें डाली हैं। सॉल्व तो अभी तक हमने कुछ किया ही नहीं, राइट। तो आपके लिए अगर आपको वैल्यू याद नहीं है तो आपके लिए ये जो है क्वेश्चन यहीं ख़त्म हो गया। और भले ही आप कितने बड़े चैम्प क्यों ना हो, अगर आपको वैल्यू याद नहीं है तो आप बस शक्ल देखोगे एग्जाम में एक दूसरे की और कुछ नहीं। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं अपने यूट्यूब चैनल KR स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज क्लास 10th की मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज न्यू बुक से 11.1 का क्वेश्चन नंबर 13 और 14 हिंदी में सॉल्यूशन करने वाले हैं इसी वीडियो में। अगर आपके पास पुरानी बुक है तो 12.2 का क्वेश्चन नंबर 13 और 14 ये होने वाला है। जस्ट आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना। इसके अंदर 2-3 प्रॉपर्टीज हैं जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, और अगर आप वीडियो को स्किप डाउन या फास्ट फॉरवर्ड करेंगे तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा। आपके पास एक सॉल्यूशन तो होगा बट आपके डाउट्स वैसे के वैसे ही रहेंगे। तो जस्ट आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ही देखना, 100% आपके डाउट्स इसी वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर कर देना सब्सक्राइब। ऐसी और वीडियोस के लिए हम डेली कंटिन्यूस ऐसी वीडियो डालते ही रहते हैं और आपके डाउट्स क्लियर करवा देंगे। तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए इस इंटरेस्टिंग वीडियो को करते हैं शुरू। क्वेश्चन नंबर 13 आपके होम स्क्रीन पे आ रहा होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 एक केस स्टडी क्वेश्चन है। इसके अंदर आपको चीजें खुद निकालनी पड़ेगी। तो एक बारी मैं आपके साथ वो पढ़ देता हूं फिर करना चालू करेंगे। देखो इसके अंदर कह रहा है, एक गोल मेज पोस्ट पर 6 समान डिजाइन बने हुए हैं। देखो आपको जो डायग्राम दिखाई दे रहा होगा उसके अंदर भी आप नजर आ रहा होगा कि जो एक टेबल है, गोल मेज है, उसके ऊपर 6 ये डिजाइन बने हुए हैं, मतलब डेकोरेशन की चीज है, हो सकता है। जैसा कि आकृति 12.14 में आपको दिखाया गया है। यदि मेज पोस्ट की त्रिज्या, मतलब कोई मेज पोस्ट है उसका जो सेंट्रल बिंदु है वहां से जो लाइन हम खींचे, मतलब जो उसकी त्रिज्या है वो 28 सेंटीमीटर दे रखी है, और तो 0.35 प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से इस डिजाइन को बनाने की लागत क्या होगी। देखिए आपको वो लागत ज्ञात करनी है। सबसे पहले तो मैं वो मेज पोस्ट को बना लेता हूं, ठीक है। देखिए कुछ ऐसा वो गोल है, ठीक है। एग्जैक्ट हम तो व्हाइट बोर्ड पे बना नहीं पाएंगे क्योंकि वो एकदम सर्टेन उस चीज से बना हुआ है। 1 2 3 4 5 और ये 6। देखो डायग्राम कुछ ज़्यादा ही टेढ़ा मेढ़ा बन गया है लेकिन समझने के लिए बहुत है, इसी से हम सब कुछ कर देंगे। जो ये चीज़ है इसको आपको डेकोरेट कराना है, मतलब उसको कुछ डिज़ाइन बनवाना पड़ेगा इस वाली चीज़ के ऊपर, ठीक है। तो ये कितनी है? पूरी की पूरी 6 हैं। यहाँ पे आपको जो इस जो गोल मेज है इसकी जो त्रिज्या दे रखी है वो आपको देखो क्वेश्चन में आपको दे रखी है, जो आपको दे रखी है ये वो दे रखी है 28 सेंटीमीटर। और इसकी देखो फर्स्ट लाइन सबसे पहले पढ़ो, एक गोल मेज पर 6 समान डिजाइन बने हुए हैं। तो इसका मतलब ये कितने हैं? 6 हैं। 1 2 3 4 5 6 हैं। और यहां से यहां तक की जो इसकी त्रिज्या है वो कितनी है? 28 सेंटीमीटर है। आपको ना ये वाली लागत बतानी है कि इन सबको अगर मैं करवाऊं तो कितनी लागत मेरी आ जाएगी। अगर मैं अपने जरा गौर से मैं देखूं तो यहाँ पर भी अगर मैं एक लाइन खींच दूं तो ये भी 28 सेंटीमीटर की होगी क्योंकि ये त्रिज्या है। यहाँ पे आपके पास वृत्तखंड आपको निकालना है, ये वाला एरिया निकालना है। उसके लिए आपको क्या क्या चाहिए होता है? सबसे पहले रेडियस चाहिए होता है, त्रिज्या, और कोण चाहिए होता है। कोण तो मेरे पास यहाँ पे है ही नहीं। कोण कैसे निकालेंगे? देखो दिखाता हूँ कैसे निकालेंगे कोण। इसने पहले ही बोल दिया है फर्स्ट लाइन में कि ये 6 डिजाइन है। कितने हैं? 6 हैं। तो इसका मतलब इस पूरे के पूरे जो वृत्त होता है उसका कोण कितना होता है? 360 होता है। अगर मैं उसे 6 से डिवाइड कर दूंगा तो एक डिजाइन का कोण हमारा निकल के आ जाएगा। तो आराम से कर लेंगे। तो यहाँ पे उससे पहले जो भी आपको दे रखा है यहाँ पे मैं लिख देता हूं, दिया है। देखो आपको सबसे पहले त्रिज्या दे रखी है, रेडियस वो आपको दे रखी है 28 सेंटीमीटर, और आपको दर भी दे रखी है यहाँ पे 0.35 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखी है। 0.35 प्रति वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर, बिल्कुल सही।
ये आपको दर दे रखी है, ठीक है। तो सबसे पहले आप एरिया निकाल लो ना, ये कितना कितना वृत्तखंड है, इस सब का एरिया निकाल लो, फिर जो भी एरिया निकल के आएगा सजावट के लिए इससे मल्टीप्लाई करा देना, तो बिल्कुल सिली है। देखो भाई यहाँ पे सबसे पहले हम निकालते हैं कोण, मतलब थीटा। मेरे को पता है कि पूरे के पूरा जो वृत्त होता है उसका जो मान होता है वो 360 होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 360 डिवाइडेड बाय ये कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 हैं, क्वेश्चन में भी दे रखा है, तो 6 से डिवाइड करा देंगे। 6 6 होता है आपका 36 और 0, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 60 डिग्री आपका थीटा आ जाएगा। सिंपल है। यहाँ पे आपके पास त्रिज्या भी है, कोण भी है, तो आराम से हम क्या निकाल सकते हैं, एक डिज़ाइन का निकाल सकते हैं, और ऐसे ही एक डिज़ाइन का क्या, सारे ही डिज़ाइन का हम आराम से निकाल सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको वृत्तखंड का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो फॉर्मूला क्या होता है, अगर आपने मेरी इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखी है तो आप इस वाले चैप्टर की सबसे पहली वीडियो देखिए जाके, इंट्रोडक्शन वीडियो, उसमें आपको बहुत अच्छा ग्रिप मिलेगा, और मैंने फॉर्मूला उसको बहुत ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है, ठीक है। तो ये चलो अब यहाँ पे लिखेंगे हम, प्रश्न के अनुसार ठीक है, तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल वो आपका कितना होता है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल आपको मैंने अपनी ना जाने कितनी ऐसी वीडियोस में बता रखा है, और अगर नहीं याद तो मेरी इंट्रोडक्शन वीडियो जाके देख लो। वो होता है आपका थीटा डिवाइडेड बाय 360 पाई आर स्क्वायर माइनस का 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। चलो इसे थोड़ा सा समझते हैं। थीटा क्या है, जो आपको कोण दे रखा है, ठीक है। 360 तो एक वैल्यू है, पाई जो आपको वैल्यू दे रखी है, देखो इसके अंदर पाई की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, पाई की वैल्यू आपको 22/7 ही रख लेना जब नहीं दे रखी तो। लेकिन √3 की यहाँ पे वैल्यू दे रखी है आपको 1.7, क्या दे रखी है, √3 की यहाँ पे आपको वैल्यू दे रखी है 1.7 हम यूज़ करेंगे, ठीक है। तो आर आपका क्या है, त्रिज्या, त्रिज्या आपको कितनी दे रखी है यहाँ पे 28 दे रखी है, माइनस का 1/2 एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, आर मतलब त्रिज्या वो आपको 28 दे रखी है। साइन थीटा, थीटा आपको कितना दे रखा है 60 डिग्री। तो चलो इसको हम ऊपर सॉल्व कराते हैं थोड़ा सा। देखो थीटा डिवाइडेड बाय 360, तो थीटा आपके पास कितना है 60 डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय पाई, पाई आपके पास कुछ नहीं है तो 22/7 ही रखना, ठीक है। अगर उसकी वैल्यू दे रखी हो तो वो जो वैल्यू थे 3.14 तब वो रखनी है, वरना यही रख दो, कोई दिक्कत नहीं आती है। त्रिज्या, त्रिज्या आपको कितनी दे रखी है 28, तो त्रिज्या का स्क्वायर मतलब 28 का स्क्वायर माइनस का 1/2 आर का स्क्वायर मतलब त्रिज्या का स्क्वायर, त्रिज्या आपकी क्या थी 28 का स्क्वायर, फिर साइन थीटा, थीटा आपको कितना दे रखा था 60 डिग्री, ये आपको थीटा हम पहले निकाल चुके हैं। चलो इसे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कराते हैं। देखो 0 से आपका 0 कट गया, 6 के टेबल में 36 कितने पर आता है 6 पर, तो 1 ऊपर 6 नीचे, 6 कम 6 6 6 36 मल्टीप्लाई बाय 22/7 मल्टीप्लाई बाय 28 मल्टीप्लाई बाय 28, ये स्क्वायर था तो हमने 2 बार खोल लिया, माइनस का 1/2 मल्टीप्लाई बाय 28 मल्टीप्लाई बाय 28 और साइन 60, साइन 60 की वैल्यू अगर आपको टेबल ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल याद हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद तो साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। आप क्लास 10th में हो तो आप ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल से दोस्ती कर लो। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल नहीं याद तो ये समझो आपको 10th क्लास के 60% चैप्टर आते ही नहीं हैं। क्यों? क्योंकि 10th क्लास में जो 60% चैप्टर है उसमें से लगभग 30% जो चैप्टर है वो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन से रिलेट करते हैं और जो दूसरे चैप्टर्स हैं वो ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यूज से रिलेट करते हैं। अगर आपको वैल्यू याद नहीं होगी तो आप यहीं पर फंस जाओगे। सपोज आपको अगर कोई वैल्यू याद नहीं है तो आपके लिए क्वेश्चन यहीं ख़त्म हो गया। अभी तक तो हमने इस क्वेश्चन में कुछ करा ही नहीं, बस हमने फॉर्मूला लिखा है और उसके अंदर चीज़ें डाली हैं, सॉल्व तो अभी तक हमने कुछ किया ही नहीं, राइट। तो आपके लिए अगर आपको वैल्यू याद नहीं है तो आपके लिए ये जो है क्वेश्चन यहीं ख़त्म हो गया। और भले ही आप कितने बड़े चैम्प क्यों ना हो, अगर आपको वैल्यू याद नहीं है तो आप बस शक्ल देखोगे एग्जाम में एक दूसरे की और कुछ नहीं। चलो क्वेश्चन पे आते हैं दोबारा से। तो 1/6 मल्टीप्लाई बाय, देखो भाई 7 से 28 कट जाएगा 4 पर, 7 चौक 28, 22 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 28 माइनस का
अब देखो इससे भी हम इसे काट सकते हैं, तो ये आ जाएगा आपका 14, और इससे भी हम इसे काट देंगे तो आ जाएगा आपका 14। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 14 गुणा में 14 मल्टीप्लाई बाय √3। देखो भाई 1 से मल्टीप्लाई होगी तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, इसलिए मैंने 1 लिखा ही नहीं, ठीक है। अब फिर से हम देखो इसे काट लेंगे तो ये आ जाएगा 3, वो 2 3 6, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, तो यहाँ पे आपका बचेगा 11 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 28 डिवाइडेड बाय 3 माइनस का 14 मल्टीप्लाई बाय 14 मल्टीप्लाई बाय, देखो भाई √3 की आपको वैल्यू दे रखी थी 1.7 क्वेश्चन में ही, तो ये रख देते हैं, तो 1.7। आप इन सब को मल्टीप्लाई कराओगे तो ये निकल के आएगा आपका 1232 डिवाइडेड बाय 3। करा के देख लेना कैसे कराओगे, 4 की मल्टीप्लाई 11 से कराओगे तो 44, 44 की मल्टीप्लाई 28 से कराओगे तो 1232 निकल के आएगा, करा के देख लेना, ठीक है। माइनस का जब आप इन सब की मल्टीप्लाई कराओगे तो ये अराउंड 333.2 आएगा, करा कर देख लेना, ठीक है। अब ये एक सिचुएशन क्रिएट हो गई है, इस चीज़ को हम कैसे सॉल्व कराते हैं, हमेशा इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी, तो ये वाली चीज़ तो देखो भाई ऐसे का ऐसे ही 1232 माइनस का निशान इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी, तो इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी, तो 3 दूनी 6 पॉइंट 3 3 9 3 3 9 और 3 3 9 डिवाइडेड बाय आ जाएगा 3 पूरे के नीचे, दोनों को आप माइनस करा लो, तो जब हम दोनों को माइनस कराएंगे तो 1232 में से आपके 999.2 जब आपके जाएंगे तो आपका बचेगा, ये करा लेते हैं माइनस, ये बचेगा 3, ये हो गया 11, ये बचेगा 2, 232.8, ठीक है। तो 232.8 डिवाइडेड बाय 3, क्या ये इससे घट सकता, वो डिवाइड हो सकता है, नहीं हो सकता, तो इसको अभी हम यहीं पर रख देंगे, ठीक है। अब आप एक और बात समझने की कोशिश करिए कि इस क्वेश्चन के अंदर आपको क्या बोला था, इस क्वेश्चन के अंदर आपको तो आपने जो वृत्तखंड निकाला है ये एक ही का तो निकाला है भी हमने, इसके कितने हैं 1 2 3 4 5 6 हैं, तो 6 से मल्टीप्लाई करा देंगे, ये एक का वृत्तखंड निकला है तो 6 से मल्टीप्लाई करा दूंगा तो सबका वृत्तखंड निकल आएगा, बार बार फॉर्मूला लगाने की जरूरत ही क्या। तो हम लिखेंगे 6 डिजाइन का क्षेत्रफल, 6 का क्षेत्रफल, तो इसे मैं किससे मल्टीप्लाई करा दूंगा 6 से, 3 मल्टीप्लाई बाय 6, देखो भाई ये वाली चीज़ ऐसे कैसे ही मल्टीप्लाई बाय 6, क्योंकि 6 डिज़ाइन वो थे, देखो 3 के टेबल से 2 पर कट जाएगा और 2 की मल्टीप्लाई जब इससे होगी तो 16 16 का हासिल गया 1 पॉइंट, 2 एकम 2 दूनी 4 5, 2 एकम 2 4 2 3 6, 2 एकम 2 2 दूनी 4, 465.6 आपका निकल के आया है। लेकिन ये क्वेश्चन अभी यहीं ख़त्म नहीं हुआ है, इसने हमसे कॉस्ट पूछी है, ये तो इन 6 जो वृत्तखंड है इसका टोटल एरिया निकल के आया है। अभी जब ये पूरा का पूरा एरिया निकल के आया है तो जो भी इसके ऊपर डिज़ाइन बनाएगा उसे हम बताएंगे, देखो भाई हमारे पास इतना एरिया है, अब आप ये बताओ कितने रुपए लगेंगे, तो वो कहेगा कि सर इतनी कॉस्ट है हर एक सेंटीमीटर की, तो ये तो हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर में जो आंसर है वो निकला है एरिया, तो अब इस वाली चीज़ को हम इससे मल्टीप्लाई कराएंगे, जो भी कॉस्ट निकल के आएगी वो देख लेंगे, ठीक है। तो इसे मैं मिटा देता हूँ, ये समझाने के लिए था सिर्फ, यहाँ पे सॉल्व करा देते हैं क्योंकि थोड़ी सी जगह का इशू है यहाँ पर। देखो भाई हम यहाँ पे लिखेंगे कुल खर्च, इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे टोटल कॉस्ट, तो ये वाली चीज़ ऐसे का ही ऐसा मल्टीप्लाई बाय जो दर थी वो कितनी थी 0.35, तो 0.35 आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करा लेना। जब आप इन दोनों की मल्टीप्लाई कराओगे तो ये अराउंड आपका आएगा 162.68 रुपीज़, ये आपकी कुल दर निकल के आएगी, करा के देख लेना यही आएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। इसके अंदर नई बात जो थी मैं बोल रहा था यही थी कि आपने अभी तक यहाँ पे एक ही वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाला था, फिर हमने 6 से मल्टीप्लाई करा दिया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 6 की बात हो रही थी, इसलिए हमने यहाँ पर आकर 6 से मल्टीप्लाई कराया, जो भी टोटल एरिया निकला, जो भी दर थी वो हमने उससे मल्टीप्लाई करा दिया, आपका टोटल खर्च निकल आया,
ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ आ गया होगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था। जो इसके नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14, वो बहुत ज़्यादा इजी है, वो जस्ट 2 मिनट में ऐसे करके हो जाएगा। तो जल्दी से आप वीडियो को करिए पॉज या लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। अब हम इसे मिटा देंगे, हम मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के ऊपर। आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 13 बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ लिया होगा और उतार भी लिया होगा। तो चलिए एक बारी क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। वो आपके होम स्क्रीन पे आ ही रहा होगा, मैं एक बारी आपके साथ उसे पढ़ देता हूँ, फिर करना चालू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए। एक आपको ऑप्शन दे रखे होंगे तो उसे चुनना है। उससे पहले क्वेश्चन पढ़ लेंगे। त्रिज्या r वाले वृत्त के उस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल जिसका कोण P 0 डिग्री है निम्नलिखित है। तो ये फॉर्मूला ही है एक्चुअली। अगर आपको फॉर्मूला याद है अच्छे से तो आप रेक्टिफाई आराम से कर सकते हो। देखो भाई, जो त्रिज्या खंड होता है उसका फॉर्मूला एक्चुअली क्या होता है? उसका फॉर्मूला आपको होता है थीटा डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय पाई r स्क्वायर, यही होता है। तो अब देख लेंगे वो कौन सा फॉर्मूला बन रहा है। ठीक है, अगर आप ऑप्शन नंबर ए में देखोगे तो ये तो कोई फॉर्मूला ही नहीं है, 180 तो नीचे होता ही नहीं, 360 होता है। सेकंड ऑप्शन में भी देखो ऐसा नहीं है, 180 नीचे नहीं होता, 360 होता है। थर्ड ऑप्शन में देखो यहाँ पे आपको 360 नीचे दे रखा है, लेकिन यहाँ पे फॉर्मूला अलग है। यहाँ पे 2 पाई आर कहाँ से होता है? पाई आर स्क्वायर होता है ना, तो 2 पाई आर तो होता नहीं है। लेकिन देखो फोर्थ ऑप्शन देखेंगे तो यहाँ पे पाई आर स्क्वायर तो है लेकिन 2 है, 2 तो होता ही नहीं है फॉर्मूला में, और 720 है, ये भी फॉर्मूला में नहीं होता। तो एक बारी डी वाला ऑप्शन हम चेक करेंगे क्या ये सही है नहीं है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे डी लेने पर जांच, इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे चेक। अब वो आपको क्या दे रखा है? वो आपको दे रखा है P9 लिख दिया डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर, आर कैपिटल। बिकॉज ऑफ दिस इसके अंदर उस त्रिज्या खंड की बात हो रही है जहाँ पे आपका कैपिटल आर है, त्रिज्या है। देखो क्वेश्चन में भी पढ़ लेना। तो आपको ये मैंने डी ऑप्शन उठाया है जिसकी वैल्यू है P डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर। ठीक है, चलो इसे थोड़ा सा हम सॉल्व कराते हैं। ये 720 था आपका, मैंने गलती से 300 लिख दिया, यही था, मैंने तो फॉर्मूला ये एक्चुअली बना कर लिख दिया। तो ये था 720। चलो इसे हम थोड़ा सा सॉल्व कराते हैं। देखो भाई ये 2 मल्टीप्लाई में और ये डिवाइड में है, तो सेम टेबल से कट जाएगा। 2 1 कम 2, अब ये भी कटेगा, 2 3 6, एक हासिल उधर गया तो बन गया 12, 2 6 12। ठीक है, ये 0 ऐसे कैसे ही। तो आपका क्या वैल्यू निकल के आई? P मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय पाई मल्टीप्लाई बाय आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 360 ऐसे कैसे। इसे हम थोड़ा सा और सॉल्व करा लेते हैं। तो P डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय, देखो एक की मल्टीप्लाई सबसे हो जाएगी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, पाई आर स्क्वायर। तो ये बिल्कुल हमारा ऑप्शन नंबर जो डी था वो बिल्कुल ही सही था और ये जांच जो है वो सक्सेसफुल रही। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसके अंदर साफ साफ नज़र आ रहा है कि वो कोण जिसका P 0 डिग्री है वो कोण P है, जो पाई होता है वो पाई है, और यहाँ पे जो आर स्क्वायर जो आपको त्रिज्या होती है वो कैपिटल आर यहाँ पे दे रखी है। तो कितना इजी क्वेश्चन था। बाकी इस क्वेश्चन को करते ही हमारा चैप्टर हो गया ख़त्म। आई होप आपको ये पूरा का पूरा जो चैप्टर की सीरीज़ है बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ आई होगी। और अगर आपको ऐसे और भी चैप्टर्स चाहिए तो जस्ट आप एक बार मेरी प्लेलिस्ट जाके देखिए, न जाने 100 ऐसी वीडियो बना रखी हैं, तो आप जाके देखिए, वहाँ पे भी मैंने इसी तरीके से बहुत अच्छे से समझा रखा है, आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। इस वीडियो को भी हम यहीं करते हैं ख़त्म। आपको जो भी नेक्स्ट चैप्टर चाहिए जस्ट आप उसके लिए मेरे को कमेंट कर देना या मेरे को सजेशन दे देना, वो हम वो वाला चैप्टर करा देंगे। और अगर इत्तेफाक से इस वीडियो में आपका कोई भी डाउट रह गया हो या फिर ऐसी कोई बात हो जो आप मुझसे बोलना चाहते हो, जस्ट आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। कमेंट का रिप्लाई मैं ज़रूर दूंगा। और मेरी इंस्टाग्राम आईडी यहाँ पे शो हो रही है, वहाँ पे भी आप जाके पूछ सकते हैं, तो वहाँ पे भी जाके मैं रिप्लाई जरूर दूंगा। इस वीडियो को भी हम यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं किसी और वीडियो में क्वेश्चन करते हुए। उससे पहले हमें सोचना पड़ेगा कि कौन सी वाली वीडियो अपलोड करेंगे। ठीक है, तो कमेंट में आप बता सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को जरूर कर देना लाइक। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर कर देना सब्सक्राइब। ऐसी और वीडियोस के लिए हम डेली कंटिन्यूस ऐसी वीडियो डालते ही रहते हैं और आपको सॉल्यूशन देते ही रहेंगे। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में क्वेश्चन करते हुए। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।